ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय संबंध। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं। श्लोक। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। व्याख्या। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14-15 श्लोकों से पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है, फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये दो श्लोक प्रकरण से अलग है, कैसे आए? इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था और किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्तियों में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य अविनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। तू नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्रा स्पर्श जिनसे माप तोल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है और उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण के से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्श है। यहाँ मात्रा स्पर्श पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं, पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्श पद से केवल पदार्थों का संबंध ही ले तो यह संबंध तो आगमापायी न आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में अहम में होती है। स्वयं नित्य है, इसीलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से अर्थात अपने में न मानने से ही मिटता है। अपने सत्य स्वरूप सत्स्वरूप के में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं, परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति के बिना कितना ही त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कितना ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध मिटता नहीं, प्रतियुक्त ज्यों का त्यों ही बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है, अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमू की स्त्री है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधित पति के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्रा स्पर्श पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इसका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वचा के विषय हो जाएंगे, जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और अर्थात सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको
हम चाहते हैं ऐसी अनुकूलता वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुखदा कहा है। मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशील और आने जाने वाले हैं। ये ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसीलिए वे आगमापाई हैं, अनित्य। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हो, पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसीलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युक्त जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। इनको उनके परिवर्तन को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसीलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यह मात पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापाय नमः और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत कहेंगे, और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे। का स्थिति स्व, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय में उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रतियुक्त उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेषादि विकारों को पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो, अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। परिशिष्ट भाव, जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण संसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और अप्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहता, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता
होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले और तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उसको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रतियुक्त निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप स्वयं स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि जहाँ ज्यादा सर्दी ठंड पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है, अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसीलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात उनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं स्वरूप ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं के आदि अंत और मध्य में ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो दिखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला स्वयं न दिखने वाला है और न देखने वाला है। न जानने में आने वाला है न जानने वाला है। ये दिखने वाला देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य को साथ दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर देखने वाले के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीर ही कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीर ही नहीं रहेगा। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान ने केवल मनुष्य को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। संबंध पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही है। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। व्याख्या पुरुष श्रभ मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदलती नहीं जा सकती बदली नहीं जा सकती जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन होते हैं और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से। गीता 13वें अध्याय का 22वां 21वां श्लोक। जब हम अपने स्वरूप में स्थित
जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः आपने अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख के में स्वाभाविक नहीं, सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यर्थ नहीं पहुंचाते, प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्रकृति पदार्थों के संयोग में से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख से के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसे धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं है, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था वही गलती थी। विशेष बात, यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उसकी आशंका से हम दुखी होंगे, तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। सुख को दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम तो व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दे, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझें, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों से दरिद्रों से ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से
अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होता है, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत उस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए तो कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो वह प्रतिकूलता का भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नर्क आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नर्क आदि हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख में से ऊंचे नहीं उठते तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक के में भगवान ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख में के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति भोग की ही रुचि है तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। परिशिष्ट भाव स्वरूप सत्ता रूप है। सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख और दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखी
दुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना स्वाभाविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण ही खोज करता है, दुख का कारण सुख की इच्छा। ये ही स्पर्श संस्पर्शा भोगा दुख योने एवं ते। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। संबंध। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। श्लोक। अस असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और असत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। व्याख्या। यहाँ पूर्वार्ध में भगवान ने इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की और लक्ष्य कराने में ही है। शरीर उत्पत्ति के लिए भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रति क्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों काल में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसीलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। यह इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है, इसीलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देह ही था, देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देह ही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से अब सब जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। यद्यपि प्रति क्षण ही की शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं अनुभव करते हैं वे
करण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो सारी शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में कारण यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। इन दोनों के अर्थात सत असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है। इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है। अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत्य और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत्य को परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ पुरुष और अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसीलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें इसीलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, जो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है। तो इसमें तत्वदर्शी इन 3 जगह जिनको पंडित और धीर कहा गया है, उन्हीं को यहाँ तत्वदर्शी कहा गया है। तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। परिशिष्ट भाव सत्ता मात्र सत्य है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और अप्रकृति जो कुछ प्रकृति और प्रकृति का कार्य क्रिया और पदार्थ है, वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत्य का अभाव विद्यमान है ही नहीं। अर्थात सत्ता मात्र सत्य तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में शरीर की
अनित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ नास्तो विद्यते भावः पदों से कहा है, और 12वें 13वें श्लोक में शरीर की नित्यता का वर्णन किया था, उसको यहाँ नाभावो विद्यते सतः पदों से कहा है। इन 16 अक्षरों के में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर शर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत्य है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत्य है, और देखने वाला भी असत्य है। इस श्लोकार्थ 16 अक्षरों के में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता, होनापन है, और विद धातु का अर्थ विद्यमानता, वर्तमान की सत्ता है। नास्तो विदते भावः पदों का अर्थ है असतः भावः न विदते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रतियुक्त असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थिति नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है, अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा भी नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। ना भावो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सतः अभाव न विद्यते, अर्थात सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रतियुक्त सत्य का अभाव ही सत्य का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य कहते ही नहीं। सत्य की स्थिति, सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं होता, कारण कि देश, काल, वस्तु आदि तो असत्य अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत्य तथा सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंचिन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत्य का सदा ही भाव है। परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही अपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितना ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। सत्य का अभाव होना संभव ही नहीं है, सत्य का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। अभ्योरपि दृष्ट तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत्य तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत्य का अभाव और सत्य का भाव दोनों के तत्व निष्क्रिय को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत्य तत्व को ही देखते हैं, अर्थात सतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है।
ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत्व तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत्य का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्क्रिय यह निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं, प्रत्युत सत्य ही सत्य है। उस सत्य तत्व के में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक की ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। इसमें अधो अधोरपि में विवेक है, अतः अंत में तत्व ज्ञान है और दृष्ट में अनुभव और है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गया। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। संबंध सत्य और असत्य क्या है, इसको आगे के दो श्लोकों में बताते हैं। श्लोक अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत्य की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इंद्रता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व भी व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्व शब्द तत्व पद से सत्य तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसीलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। जिसको परोक्ष कहा गया जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व में व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, वैसे ही संसार में यह सत्य तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीर अवयव, भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को भी अवयव अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं, और यह शरीर ही प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है, क्योंकि उसने शरीर को अपना मान रखा है।
यह शरीर अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत्य तत्व को इंदता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव व्यवहार में हम परिशिष्ट भाव व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य पशु हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। इसमें मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें से रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो संसार असत्य है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसीलिए मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा। ये पद जहाँ जीवात्मा के लिए आया है और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु वह असंगता का अभाव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब मैं कथा विराम दे रहा हूँ, कल अगला श्लोक शुरू करेंगे। ये व्याख्या ही खत्म हुई।